हीरा अनमोल जन्म मनुष्य शरीर। बाकी जितने भी शरीर हैं हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन आत्मा के लिए जो शरीर सबसे दुर्लभ है, किसी भी मोल पे कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता, वो मनुष्य शरीर है। और ये दुर्लभ इसलिए कहा गया कि आत्मा को ओम हरि अल्लाह राम से बिछड़े हुए सदियां गुजर गई, युग बीत गए, मालूम नहीं कब से आत्मा तड़फ रही है, व्याकुल है। और तड़फती हुई आत्मा को, व्याकुल आत्मा को आवागमन से, जन्म मरण से आजादी का मौका किसी जन्म में मिला है तो वो जन्म है मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म। बाकी जितने भी शरीर हैं उनमें आत्मा आवागमन से आजाद नहीं हो सकती, जन्म मरण से आजाद नहीं हो सकती। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्रभु ने मौका दिया है, मालिक ने मौका दिया है कि ये जन्म मरण से आजाद हो जाए। लेकिन ये संभव तभी है जब सुमरन किया जाए, जब भक्ति की जाए। जब तक जीवात्मा मनुष्य शरीर में ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत नहीं करती, तब तक आवागमन से आजाद नहीं हो सकती। जन्म मरण का चक्कर बड़ा लंबा है। धर्मों में हमने पढ़ा सदियां गुजर गई आत्मा को भटकते हुए, युग बीत गए। अलग अलग धर्मों में भाषा जरूर अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब यही है कि आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग हो गए, सदियां गुजर गई, बहुत समय हो गया। एक जन्म मरण का दुख भयानक है, और 84 लाख बार जन्म लेना, 84 लाख बार मरना, उसका दर्द कितना आत्मा को सहना पड़ता होगा, कहने सुनने से परे। मनुष्य शरीर जो सर्वोत्तम है, इसके जन्म मरण का जो दुख है वो धर्मों में लिखा है कि जन्म के समय आत्मा जठर अग्नि में रहती है, मां के गर्भ में रहती है, बहुत टेम्परेचर होता है, चारों तरफ गंदा खून। आत्मा शुरू में आ जाती है और फिर शरीर बनता है, तो वो व्याकुलता, बेहद परेशानी, तड़पती हुई आत्मा मालिक को बुलाती है, मालिक का नाम लेती है, मालिक में लिब लग जाती है। और आत्मा तड़पती हुई व्याकुलता से मालिक को बुलाती है, तो उसका ध्यान मालिक से जुड़ जाता है, उसका ख्याल मालिक से लग जाता है, तब जाके ये शरीर बनता है, शरीर की रचना होती है। और शरीर बनके जब आत्मा बाहर आती है तो उसकी लिब मालिक से टूट जाती है एकदम से, और दुनिया की हवा ऐसी लगती है, कभी कभार रोती है मालिक की याद में। नन्हे शिशु को आपने देखा होगा, कभी कभी वो बेवजह ही तड़फ के रोने लगता है। वो उस मालिक से टूटी लिब की वजह, उसका ध्यान मालिक से ताजा ताजा टूटा होता है। वो आंखें मूंदता है कि मेरा दुनिया में ध्यान ना जमे, लेकिन धीरे 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 माया ये काल की ऐसा असर करती है कि दयाल की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटता चला जाता है और दुनिया में वो खोता चला जाता है। तो बेहद दुख दर्द उठा के आत्मा शरीर धारण करके इस संसार में आती है, और जब मरती है, मनुष्य शरीर जब छूटता है, तो इसमें भी बेहद दर्द होता है। हिंदू महापुरुषों ने लिखा है, जैसे 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, आदमी को दर्द हो मरे ना, जितना दर्द उसे उससे होता है, इससे कई गुना बढ़ के दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। इस्लाम धर्म में लिखा है, कांटेदार झाड़ी गुद्दे के रास्ते डाल के मुख के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे शरीर का हाल होता है वैसा हाल आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसे झेलना पड़ता है। और यही बात
सिख धर्म में लिखी है, जिंद निमाणी कडिए हड्डा कुकुड़का, कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो ऐसा होता है कि सारा शरीर टूट जाता है, जैसे सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, और फिर आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर जाती। इतने दर्द का एहसास होता है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, बेहद दर्द। तो आत्मा को भयानक दर्द तकलीफ झेलनी पड़ती है। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज दाता रहबर फरमाया करते, जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो और उस पे तिल्ले से कढ़ाई की गई हो, उस पे कांटेदार झाड़ी रख के उसको खींच के दूर कर दिया जाए तो जैसे तिल्ला तार तार हो जाता, वो रेशमी कपड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा का हश्र होता है, आत्मा को बेहद दुख उठाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जन्म मरण का इतना भयानक दुख है, और 84 लाख बार जन्म लेना मरना कितना दुख रहा होगा, कहने सुनने से परे है।